कम से कम 500 बलोच और उनके परिवारों को इमीडिएटली भारत लाना चाहिए। एटलीस्ट 500 बलोच। एक हमारी मियाद है, हम इससे ज्यादा नहीं रहेंगे बलूचिस्तान में, नहीं रहना हमें। दलील कर ही नहीं सकते, वो रिफ्यूज कर। ऐसी बात नहीं कि उनकी इज्जत नहीं है, लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। हाँ, पर Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance. के बारे में पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, सीज फायर हुआ, यहाँ भी नुकसान हुए, वहां पे भी नुकसान हुए, जंगों का कोई भी फायदा नहीं है। मैं जंग के खिलाफ हूं। हम वीडियो यहीं से अपने क्लिप्स से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में आपको बताते जाएंगे कि कहाँ इन्होंने क्या बोला, कहाँ गलत किया, कहाँ गलत नहीं किया। खास तौर से इस बंदे के बारे में, ये जो गौरव साहब हैं, हम तो इसको रिस्पेक्ट दिखाते हैं कि हम रिस्पेक्टेड घर से आते हैं और हम इसकी तरह लैंग्वेज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह से ये लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। को बेइज्जती महसूस ही नहीं होती पाकिस्तानी पंजाबियों को। दे रिफ्यूज टू बी इंसल्टेड। आप इनके मुंह पे थूक दो, वो कहेंगे बारिश हो रही है। हाँ, मैं पाकिस्तान लाहौरियों का बड़ा मशहूर है। हाँ, पर सभी के मुंह पे थूक दो तो सबसे पहले उनको वो आप उनको जलील कर ही नहीं सकते, वो रिफ्यूज कर। ऐसी बात नहीं कि उनकी इज्जत नहीं है, ये मैं चैप्टर नहीं खोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये रिफ्यूज ही कर देते हैं। ये रिफ्यूज करते हैं कि ये बेइज्जती हुई नहीं, बेइज्जती है ही नहीं दुनिया में। बेइज्जती जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं, गैरत जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। मैंने इसको गौरव की जगह गोबर कहना शुरू कर दिया था क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं। नाम में जिसके गोबर हो तो वो मुंह से भी गोबर निकालेगा। हमें सुअर बोलता है, हम पाकिस्तानियों को सुअर बोलता है, भिखमंगे बोलता है। सही है, इंसान बात करता है पर इस तरह से बात नहीं करता मेरे भाई, ऐसे कोई बात नहीं करता। लिहाजा वीडियो लंबी हो जाएगी, हम क्लिप्स की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। धर्मशाला में होगी, कोई इतनी दूर करने की जरूरत दिल्ली में होनी चाहिए सर, दिल्ली में होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का, इट शुड बी राइट इन चाणक्यपुरी, आई बेग योर पार्डन, चाणक्यपुरी में, जहां पे सारे एम्बेसीज हैं और जितने भी मित्र देश हैं हमारे, सबके साथ बलोच जो है वहां पे वो मिले शाम को, दोपहर को, सुबह उनकी मीटिंग्स हों सारे देश में, प्रॉपर एज डिप्लोमैट्स यू नो who are recognized by India as diplomats. If they need Indian passport, they should be given Indian passport. They will need housing, they will need funds. उनको हर चीज एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम की जरूरत होगी, उनको गाड़ियों की जरूरत होगी, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उनको प्रॉपर रहना खाना सब कुछ, उनके बच्चे होंगे, बच्चों का एजुकेशन, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली ये वाला एम्बेसी और ये सब रन करने के लिए कम से कम 500 बलोच और उनके परिवारों को इमीडिएटली भारत लाना चाहिए। एटलीस्ट 500 बलोच फैमिलीज हु आर, दे कैन बी वेटेड, दे कैन बी स्क्रीन्ड। वो सब टाइम लगेगा उसमें 1-2 महीना, लेकिन जितना भी टाइम लगता है इंडिया शुड गेट इट। यहां पे एक बिल्डिंग बनवाए शानदार सी, द हेड ऑफिस और द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ये आपको करना चाहिए। वहां पे जाके आप लोगों को लाइए, उनको रहने को घर दीजिए, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। प्रॉपर तनख्वाहें, अच्छी तनख्वाहें, सॉलिड तनख्वाहें, दे शुड बी कंफर्टेबल, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। और फिर उनसे बोलिए कि ठीक है, आपकी आजादी की तहरीक अब दिल्ली से चलेगी, तब जाके ये बात बनेगी, वरना ये बात बनने नहीं वाली। ये मेरी डिमांड कब से है, जो मीर यार बलोच हैं, जब से भाई बोल रहा है, मैं भी तभी से बोल रहा हूं कि होना चाहिए। We also ask the United Nations to recognize the independence of the Democratic Republic of Balochistan and call a meeting of all UN members to lend their support for recognition. There must be release of billions of funds for currency and passport printing. ये तो इंडिया की जिम्मेदारी है, ये यूएन नहीं करेगा, this India should do. We also urge the UN to immediately send its peacekeeping missions to Balochistan and ask Pakistan's occupational army to vacate the territories, airspace and sea of Balochistan and leave all the weapons and property in Balochistan. Absolutely correct, बिल्कुल ठीक बोला। एक यूएन की फोर्स जाए भारी मात्रा में, उसमें इंडियन आर्मी भी जाए। यूएन की फोर्स आपको चाहिए होगी करीब 3 लाख की फौज आपको चाहिए होगी, 3 लाख में से करीब 2 लाख तो इंडियन आर्मी होनी चाहिए। यहाँ पे घुसे बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर से ऐसे इंडियन आर्मी और पूरे इस इलाके में। एंड देन व्हाट इंडियन आर्मी शुड डू इज से दैट वी आर हियर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 4 years, 5 years। एक हमारी मियाद है, हम इससे ज्यादा नहीं रहेंगे बलूचिस्तान में, नहीं रहना हमें।
उस 5 साल, जैसे 5 साल की मियाद है दोस्तों, इन दैट 5 years इंडिया मैक्सिमम पैसा लगाए बलूचिस्तान में। यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है क्योंकि ये भाई लाहौरी जो है ना, इनका पेट भरता है नहीं है, ये लोग खा जाते हैं, इनका पेट नहीं भरता लाहौरियों का। जी, तो भाई साहब की आपने बात सुनी। भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाएंगे, बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। मजा आया आपको भी ना? मुझे भी ऐसे ही मजा आया। जोक ऑफ द डे, जोक ऑफ द ईयर। खैर, भाई ने बड़ी बड़ी बातें की, अब हम इन्हीं की बातें इन्हीं के मुंह के ऊपर ऐसे 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 करके मारेंगे। ठीक है, वो कैसे मारेंगे? अब आपको हम वीडियो दिखाते हैं, आज ही की 16 मई की ही वीडियो दिखाते हैं, बीबीसी की, जो बीबीसी ने धारावी के अंदर जाके वहाँ के लोगों से बात की। वहाँ की जनता जो जो बोल रही थी, वो रो रही थी अपने घरों के लिए, अपने पानी के लिए। वहाँ पे बाथरूम नहीं है, रहते कैसे हैं लोग? इसको वहाँ की कदर नहीं है, इसको बलूचिस्तान की कदर आ रही है। अबे जा, पहले अपने इंडिया वालों को जाके देख, जो बेचारे इस चीजों के लिए मर रहे हैं, उनको जाके सपोर्ट कर। सबसे पहले तू चला बलूचिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो हम आएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे कि ये लोग ने बीएलए को कैसे कैसे सपोर्ट किया, कैसे कैसे इन्होंने वेपन्स वहां पे दिए, हथियार इनके पास एक से एक है बीएलए वालों के पास। आईएसआई की नज़र में है सब कुछ इंशाल्लाह। वो भी ऐसे ही इनको जो है ना, जैसे इन्होंने एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस जो किया था, उसका सही तमाचा पड़ेगा इंशाल्लाह। हम तो वहां पे बिजी थे, इन्होंने पहलगाम कर दिया, खुद ही पहलगाम करके खुद ही अटैक कर दिया, खुद ही वॉर छेड़ दी। और उसके बाद जब हमने लगाई है ना सूत सूत के, ऐसे ही राइट से, ऐसे लेफ्ट से, उसके बाद इनकी अकल ठिकाने आई। उसके बाद ये भागे, सीज फायर कर दो अमेरिका बाबा, सीज फायर करवा दो, बंद करवा दो, पाकिस्तान बड़ा मार रहा है। तो सबसे पहले तो यार आपको देखिए, हम बात करेंगे, बिल्कुल फैक्ट की बात करेंगे, आपको फैक्ट्स दिखाएंगे। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बात करूंगा जो इंडिया के अंदर हो रहा है। आप ये वीडियो देखिए सबसे पहले। इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये दुनिया की सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास परियोजना है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाली जगहों में से एक है। यहाँ किसी भी घर में निजी टॉयलेट नहीं है और इन घरों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पानी भी सामुदायिक है। धारावी में मुफ्त घर मिलने की योग्यता को लेकर लोग चिंतित हैं। सलमा का परिवार धारावी में 3 पीढ़ियों से रह रहा है। अब वो आशंकित है कि कहीं वो बेघर ना हो जाएं। कंफर्मेशन को दे नहीं रही है गवर्नमेंट, हो चाहे वो डीआरपीएल हो, चाहे कोई भी हो, वो हमको कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि हमको कहाँ देगी और हमको किस बेस पे पात्र अपात्र करेगी। विकास में चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, सबको एक बराबर में विकास का। लेकिन हम लोग को अभी ये महसूस हो रहा ना कि हम लोग एक बराबर नहीं, हम लोग एक कीड़े मकोड़े हैं। जमीन में रेंगने वाले कीड़ों के माफिक हम लोग को ना पैर से कुचल रही है सरकार। हम लोग सर्वे के अगेंस्ट नहीं है, सर्वे कराने के लिए रेडी है। हमको घर के बदले घर, और जहां हम रह रहे हैं हमको वहीं दो। धारावी के अंदर, हमको धारावी के बाहर मत फेंको। ये चिंताएं हर धर्म और समुदाय के लोगों के जहन में हैं। पार्वती एक हिंदू महिला है जिन्होंने अपने कागज खो दिए हैं। हम लोगों का पास 2000 का पहले का कोई डॉक्यूमेंट्स बचा नहीं है। हम लोग का पास जो भी है हम लोगों का 2000 का बाद का, ये झोपड़ा जलने का बावजूद भी हम लोगों को कुछ भी नहीं। पार्वती की परेशानी गुलशन की भी है। जिस तरह पारो की हालत है उस तरह गुलशन की भी हालत है। इसलिए हालत है क्योंकि हमारे को कोई ध्यान दे ही नहीं रहा इस चीज के लिए। अच्छा जी, तो वीडियो आपने देखी। वहां पे पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, बाथरूमों के लिए तड़प रहे हैं। ये भाई साहब जा रहे हैं, भाई क्या नाम है, 500 फैमिलीज को उनको जो है घर देंगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। अपने बच्चे रोल रहे हैं, फकीर वहां पे रोल रहे हैं, ठीक है, उनके पास खाने को नहीं है। ये 500 बलोचियों फैमिलियों को सपोर्ट करेंगे, उनके लिए घर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे।
ये इस इंसान को देखना नहीं है, पर यार ये पाकिस्तानियों को ऐसे बोलता है ना, फिर मेरा दिल जो है ना गोलता है। मैं ऐसे कैसे बात सुन सकता हूँ यार अपने बारे में? कोई भी उठ के कुछ भी बोलेगा और हम लोग बैठ के आराम से देखते रहेंगे हैं। इनकी ऐसी चित्रोल हुई है ना, इनकी ऐसी चित्रोल हुई है, पूरी दुनिया के सामने चित्रोल देखी है। ये बकबक करता है, बोल रहा है कि भाई आप लोगों को शिकस्त हुई है, ये पाकिस्तानी जश्न क्यों मना रहे हैं? पाकिस्तानी जश्न इसलिए मना रहे हैं भाई, जो चीज सामने है दुनिया की, जो टीम जीतती है वो जश्न मनाती है। आप लोग जब जीतते हो आप लोग जश्न मनाते हो, वैसे हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ने जश्न मनाया। आप इस चीज को देख देख के सड़ते रहें, मरते रहें और गरक हो जाएं। जो हमारे खिलाफ है, मैं पूरे इंडिया के बारे में बात नहीं करूंगा, वहां पे 40 करोड़ से ज्यादा अवाम पाकिस्तान यानी इंडियन जो है, मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी कोई है जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी हमारे लिए इज्जत है। जो हमें सपोर्ट नहीं करता, हमें भाई नहीं समझता, हम उसको भाई नहीं, 100 दफा हम भाई नहीं समझते। जैसे ये जाहिल आदमी है, इसकी तो हम लोग ने चित्रोल करनी है, सब ने मिलकर चित्रोल करनी है, इसका मुंह बंद करना है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मैंने पहले कहा है कि मैं इसको गोबर कहता था, क्योंकि ये मुंह से गोबर निकालता है और अभी तक निकाल रहा है। मैं आप लोगों से वादा नहीं कर रहा हूं, पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी ऐसी चित्रोल करूंगा। अगर ये इंसान का बच्चा नहीं बनता, ऐसे ही हमें गालियां देता है, तो फिर भाइयों सॉरी, मुझे कोई ना बोले कि आप जो है ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्यों इसे बोल रहे हैं, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे। खैर, कुछ पॉइंट्स देते हैं हम कि ये पहलगाम जो हुआ था, उस पहलगाम के अंदर हमारा कितना कसूर है या नहीं है। सबसे पहले हम पहलगाम क्यों नहीं कर सकते वो मैं आपको बताता हूं, वजह बताता हूं ना। पहलगाम हम क्यों नहीं कर सकते? पहलगाम इसलिए नहीं कर सकते, हमारा ताजा जाफर एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, बीएलए जिसे सपोर्ट करती है, रॉ सपोर्ट करती है बीएलए को, ठीक है, और ये कंफर्म बात है, ये झूठ है ही नहीं। सबसे बड़ी जो मिसाल है ना, कुलभूषण यादव, वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया, मुबारक पटेल के नाम से उसके पास पासपोर्ट था और वो रॉ का एजेंट था। इनका काम ही आज से काम नहीं चल रहा। आपको मैं एक सारा एडम्स की आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जो आज से कितने 10 महीने पहले उसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, वो आप ये मुलाहिजा करें वीडियो। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. Are you serious? I swear to God. Yeah, I know this leaves so many questions. So they've been doing all these hits. They say the Taliban networks, and then they're doing these assassinations. They're happening all over. If people find out, you know, like it seems like it could rock the boat. Like they're using their networks and they're bumping off the Kashmiri militants who are aligned to Pakistan. अच्छा, सारा एडम्स की आप लोग ने क्लिप देख लिया, ठीक है, आपने सारा एडम्स का क्लिप देखा और उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, हम पहलगाम इसलिए नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है ना, वो टॉप लेवल के ऊपर है, ठीक है। हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना, उसे नहीं कहते कि हर चीज़ जो है ना ऐसे अड़ी बड़ी हुई थी, ठीक है। वो पीटीआई, नून लीग और बीच में जो आपको पता है इकोनॉमी हमारी जीरो लेवल पे थी। हमारे पास जो है ना फंड्स वगैरह का बहुत इश्यू चल रहा है, काफ़ी टाइम से इश्यू चल रहा है, 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन जो है आपकी टॉप लेवल के ऊपर है। इन्फ्लेशन आपको पता है कि बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है और बहुत ही बढ़ी जा रही है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा, हमारा तालिबान के साथ भी इशू चल रहा है, माइग्रेट हो रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा इशू चल रहा है। तालिबान जब से ये हुकूमत बनी है, उनके बनने के बाद ही कोई 6-8 महीने के बाद ही जो है हमारी उनके साथ टेंशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो किसकी वजह से? आपको पता है कि ये इंडियंस जो है ना, जो इंडियंस गवर्नमेंट ऑफिशल्स जो हैं और वहाँ की जो आर्मी है या एजेंसी है, वो आपको पता है कि कैसे कैसे जो है ना एजेंडे वहाँ पे बना रहे हैं। पर इंशाल्लाह फिक्र ना करें,
चाइना संभाल लेगी तालिबान को। पहले हम संभालते थे, बीच में टेंशन हो गई, अब चाइना संभालेगा क्योंकि चाइना बलूचिस्तान बनाने, आजाद करें हमें, ये करें वो करें, और हम जाके पहलगाम कर दें। यार हम लोगों का राइट के अंदर इशू चल रहा है, हम वहां टॉप पे जाके लेफ्ट पे जाके क्यों इशू करेंगे? ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि पहलगाम वहां पे कैसे हुआ। हमारे आर्मी चीफ ने वहां पे कुछ दिनों पहले, ये पहलगाम से दो हफ्ते पहले उन्होंने स्पीच की थी कि हिंदू मुस्लिम जो हैं बिल्कुल अलग है, वो कौम अलग है और ये कौम अलग है, हम एक साथ नहीं रह सकते, कुछ ऐसी उन्होंने जो स्पीच दी थी। अब आप मुझे बात बताएं, एक बंदा ये स्पीच दे रहा है और वो बंदा वो वहां पे जाके हरकत भी कर देगा, पहलगाम अटैक भी कर देगा, उसे नहीं पता कि सारा नाम मेरे ऊपर आएगा। सबसे बड़ी जो इशू है, और हिंदू मुस्लिम कौन करता है? बीजेपी से बड़ी ये मोदी गोदी मीडिया और गोदिस्तान, इनसे बड़ा कोई हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं है। आपको मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो दिखा देता हूं, इसके ऊपर कितना इशू चला था। आपको मैं नरेंद्र मोदी की स्पीच सुना देता हूं जिसके अंदर ये कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। पहलगाम में जो बंदे मरे, उन्होंने भी जो पूछ के मारा ना, शुरू से यही हो रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी खालिस्तान के अंदर, टेंपल के अंदर हम लोग अटैक करने वाले थे। हम लोग कैसे ये इस वॉर के अंदर हम लोग का हिंदू मुस्लिम अगर चल रहा है, फिर हम लोग वहां पे उनके साथ भी इशू बना लेंगे, टेंशन बना लेंगे। खालिस्तानियों, आप लोग हमारे भाई हो और हम आपके लिए जान भी कुर्बान है। इनकी बातों पे कभी ना आना, हम एक हैं, इंशाल्लाह आप भी खालिस्तान बनाएंगे। यार वहां पे ऊपर चिकन नेक का जो है ना हिसाब किताब, चाइना बांग्लादेश देखेगा, हम यहाँ पे पंजाब में आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे। जब ये बलूचिस्तान को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बना सकते हैं या मूदिस्तान या गुदिस्तान बना सकते हैं, तो यार हम भी खालिस्तान बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है यार, हम भी देख लेंगे, आपको कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने इनको बुलाया, भाई पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन कर लो, खुलेआम कर लो, हम पे यकीन नहीं, इंटरनेशनल मीडिया बुला लो, उन्हें इंटरनेशनल कोई जो एजेंसी बुलानी है बुला लो यार, वो कर लो। इन्होंने वो भी नहीं देखा यार। पहलगाम जब हुआ है, इन्होंने यार कश्मीर के अंदर कितना इन्होंने जुल्म किया है। हम लोग यही बोलते थे कि फलस्तीन के अंदर जो मसले मसाइल होते थे और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे होते थे, वही कश्मीर के ऊपर हो रहे होते थे 370 से पहले, फिर 370 ऊपर आ गया। आज भी जो पहलगाम हुआ है, इन्होंने क्या किया है, वहां के जो मिलिटेंट्स, उनको शक था, शक के बुनियाद के ऊपर उनके घर तबाह कर दिए यार। अब आप खुद ही सोचे, जिनकी फैमिली रोड के ऊपर आ जाए, बच्चे बीवी जिनके सर के ऊपर छत ना हो, आप क्या समझते हैं वो उनसे प्यार करेंगे? पाकिस्तान ने बोला ओपन इन्वेस्टिगेशन करें, इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। इन्होंने जो है वो अपना मिशन ऑपरेशन तंदूर, जिसे पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है तंदूर के नाम से, कि मिशन तंदूर, मिशन तंदूर, मिशन तंदूर, हो गई तंदूरी चिकन आप लोगों की। आज तक राफेल आप नहीं बता सके। S-400 के पीछे मोदी साहब ऐसे बना रहे हैं, तो आप जाए उनमें बोले कि भाई राफेल भी जो है ना, पूरा बैच 36 या 36 जो आप लोगों के पास थे न्यू बैच आने से पहले, वो आप दिखा दें, आप लोगों के पूरे हैं नहीं है। फिर हम आ जाते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। BLA वालों, आप लोगों को मैं एक असलियत दिखाऊं, ये इंसान को आप लोगों से प्यार नहीं है, ना हमदर्दी है, ना हिंदुस्तानियों को आपसे प्यार है, ना हमदर्दी है। इन लोगों को हमसे नफरत है, हमसे नफरत है। हमसे बदला उतारने के लिए और चाइना से बदला लेने के लिए, पाकिस्तानियों से बदला लेने के लिए बलूचिस्तान आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर टेंशन होगी तो चाइना की जो वहां पे इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तानियों की जो CPEC बनना है, वहां पे टेंशन रहेंगी, CPEC नहीं बनेगा, चाइना की जितनी इन्वेस्टमेंट है सारी खराब होगी, तो हमारे हाथ में बलोची लगे हुए, BLA वाले लगे हुए, BLA को इस्तेमाल करो, वहां पे टेंशन क्रिएट करो और नुकसान करो। यार आप लोगों के क्या यार तुक बनता है, आप BLA को सपोर्ट करें? आप क्या उनकी और आपकी मजहब एक है?
मुसलमान है, हम जाने, बीएलए वाले जाने, तू कौन होता है यार बीएलए को तू वहां पे जी दिल्ली के अंदर तो उनकी वो बनाएगा? पहले अपने मुसलमानों को वहां के जो है ना, उसके अलावा और कितने स्लम्स है यार, अपने पहले हिंदुस्तान को तो सीधा करो। आप क्या समझते हो हिंदुस्तान आपने यूरोप अमेरिका बनाया हुआ है? हिंदुस्तान के अंदर भी आज तक हिंदुस्तान जितने साल हो गए ना आजाद हुए हुए, शायद हमसे भी बुरा हाल है वहां पे, ठीक है? तो लिहाजा अब जो न्यू वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है यार, आप लोग इसके अंदर प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने फॉलोअर्स जो आप लोग की फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ शेयर करें, हमें भी प्यार दिखाएं, तो फिर हम लोग साथ मिलके यार, आप लोग लाइक करें ना जब आपको आप नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी गालियां खा रहा है एक हिंदुस्तानी से, आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसे कैसे साथ मिलके जो है उसकी लतरोल करेंगे? आप हमें सपोर्ट करें, फैमिली बड़ी करें, हम सब ने मिलकर इसका मुंह बंद करना है और इसकी ऐसी चित्रोल करनी है कि इसको सारी जिंदगी याद रखे, इसको पता चल जाए कि पाकिस्तानी कौम क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम आएंगे इंशाल्लाह एक और न्यू व्लॉग के साथ जल्द से जल्द। बेफिक्र रहें, प्यार दिखाते रहें। अल्लाह हाफिज।